बाजही बाजन विविध विधाना, पूर्व प्रमोद नहीं जाई बखाना। अयोध्या नगरी में चारों तरफ बाजे बजाए जा रहे हैं, सभी आनंद में मग्न हैं। उनके हृदय में कितना प्रेम है, कितना आनंद है, इसका वर्णन करना कठिन है। भरत आगमन सफल मनावही, आवहु बेगी नयन फल पावही। सब यही मना रहे हैं कि भरत जी भी अपने ननिहाल से वापिस आ जाएं, तो आनंद में थोड़ी सी भी कमी न रहे, थोड़ी सी भी त्रुटि न रहे, संपूर्ण आनंद का हम लोग ले सकें। सबके मन में यही है। यही नहीं, हाट बाट घर गली अथाई, कहही परस पर लोग लुगाई। बाजारों में, सड़कों पर, गलियों में, चबूतरों पर, मंदिर में, जहाँ कहीं भी लोग इकट्ठा होते हैं, एक दूसरे से प्रश्न करते हैं कि कल तो भगवान श्री राम का राज तिलक होना निश्चित है, लेकिन कितने बजे होना है यह पता नहीं है। सभी समय का पूछ रहे हैं कि जरा बताइए कितने बजे यह कार्यक्रम प्रारंभ होगा, ताकि हम भी उसका आनंद ले सकें, अपनी आंखों को जुड़ा सकें। काली लगन भली लो के तिकवारा, पूजहि विधि अभिलाषु हमारा। कब यह समय आए कि हमारी जो अभिलाषा है वह पूरी हो जाए। कनक सिंहासन सीय समेता बैठी हूँ, राम होहि चित चेता। जब सोने के राज सिंहासन पर भगवान श्री राम माता जानकी के साथ विराजमान होंगे, वह शोभा कितनी अद्भुत होगी, वह शोभा कितनी अपूर्व होगी। इसकी कल्पना मात्र से लोग रोमांचित हो रहे हैं। सकल कहीं कब होई काला, लेकिन विघ्न मना वही देव कुचाली। यह काल कब आने वाला है, सब यह सोच रहे हैं कि जल्दी यह समय आ जाए, भगवान श्री राम का राज तिलक हो जाए। लेकिन इधर देवताओं में चारों तरफ उदासी छाई हुई है, सभी दुखी हैं, चिंतित हैं, और सब देवता मिल के सोच रहे हैं कि अब यह क्या होगा। वे सभी कुचक्र रच रहे हैं कि कैसे भी राज तिलक न हो। तिन्हि सुहागिन अवध बधावा, चोर ही बन चंदिनी रात न भावा। अवध में जो बधाई हो रही है, चारों तरफ जो यशोगान हो रहे हैं, ये जो धूमधाम से तैयारियां हो रही हैं, इसको देख करके देवताओं को फूटी आंखों भी नहीं सुहा रहा है। उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। भला चोरों को चांदनी रात क्यों अच्छा लगेगा, उन्हें तो अंधेरी रात चाहिए। पूर्णिमा के चांद चोरों को सुख नहीं देता। उसी प्रकार अवधपुर में जो आनंद बढ़ावा बजाए जा रहे हैं, इससे भी देवताओं को सुख नहीं मिल रहा है। वो चाहते हैं कि रात तिलक न हो, किसी तरह यह कार्यक्रम स्थगित हो जाए। और तब क्या किया? सारद बोली विनय सुर करही, बारही बार पायले परही। उन्होंने तो सोचा था कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, ये तो विप्रधेनु सुर संतहित लिन्ह मनुज अवतार। विप्रधेनु सुर और संत के रक्षा के लिए इन्होंने अवतार लिया है।
और अगर उनका राज तिलक हो गया तो राजभार कार्य संभालने लगेंगे, प्रजा के हित अनहित पर अपना ध्यान देंगे, सारा ध्यान उनका अयोध्या नगरी में ही केंद्रित हो जाएगा। फिर उन राक्षसों का क्या होगा जिनके अत्याचार से विप्र, धेनु, सुरसंत ये सभी त्राहिमाम कर रहे हैं, इनके प्राण संकट में हैं, न कहीं पूजा हो रही है, न यज्ञ हो रहे हैं, कहीं भी धार्मिक अनुष्ठान नहीं हो रहे हैं, ये राक्षस नहीं होने देते हैं। अब उस पर यह कि वरुण देवता को, पवन देवता को, यहाँ तक कि शनि देव को भी इन्होंने बंदी बना के रखा हुआ है, कारागार में बंद कर रखा है। अगर भगवान श्री राम राजकाज देखने लगे, राज तिलक उनका हो गया, तो इन दुष्टों का संहार कौन करेगा? जिस कार्य के लिए वे धरती पर आए हैं वही कार्य अछूता हो रहा है, उस कार्य पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, तो ऐसे कैसे होगा? सभी माता सरस्वती के पास जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे माता, अब आप ही हमारा कल्याण कर सकती हैं। बार बार उनके चरणों की वंदना करते हैं सभी देवता कि आपके अतिरिक्त अब कहाँ जाएं? विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, मातु करिय सोइयाजू। हमारी विपत्ति बहुत बड़ी है, आज आप ही हमारी सहायता कर सकती हैं माता। राम जाहि बन राजु तजी, होहि सकल सुरकार। जब भगवान श्री राम राजकाज छोड़ करके वन गमन करेंगे तभी देवताओं का कार्य संभव हो सकेगा, और यह कार्य आपके अतिरिक्त और दूसरा कोई नहीं कर सकता है माता। अतः हम देवताओं की प्रार्थना है कि आप हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, हमारी सहायता कीजिए। सुनि सुर विनय थारी पछताती। देवताओं के आग्रह को सुनकर माता सरस्वती पछताने लगती हैं, दुखी हो जाती हैं। भयउ सरोज विपिन हिमराती। ऐसा लगता है जैसे कमल से भरे हुए तालाब वन में जहाँ असंख्य कमल खिल रहे हैं, वहाँ मैं हिमपात बनकर के उपस्थित हो गई हूँ, पतझड़ ऋतु बन के आ गई हूँ। देखी देव पुनि कहि निहोरी, मातु तो ही नहीं थोरी खोरी। जब माता सरस्वती को झिझकते हुए देखा, माता सोच में पड़ गई। उनके मुखड़े पर चिंता के भाव उभर आए, तो देवताओं ने कहा कि माँ, इसमें आपका कोई दोष नहीं है और आप इसके दोष के भागी नहीं होंगे। विस्मय हर्ष रहित रघुराऊ, तुम जाने सब राम प्रभाऊ। राम तो ऐसे हैं जिनके हृदय में न हर्ष है न विषाद है, यह किसी प्रकार का भाव नहीं है। वे राग भीत क्रोध हैं। आप कुछ भी करेंगी उससे वो प्रभावित नहीं होंगे। आप पर उनके हृदय में किसी प्रकार का कोई ऐसा भाव नहीं आएगा। आप निश्चिंत रहें माँ, आप तो देवताओं का कार्य करेंगी, आप तो संसार के भलाई के काम में अपना योगदान देंगी। ऐसा करेंगी तभी तो संसार का भला होगा, तभी तो धर्म की रक्षा होगी। जीव कर्म बस
सुख दुख भागी, जाय अवध देव हित लागी। माता, सुख और दुख ये सब कर्म के साक्षी हैं। उनके कर्म के कारण सुख और दुख की प्राप्ति होती है जीवों को। आप माता देवताओं के कल्याण के लिए, इस पृथ्वी के कल्याण के लिए, धर्म के कल्याण के लिए, धर्म की रक्षा के लिए आप अवधपुर में जाइए माँ, जाइए। बार बार गही चरण सकोची, चली विचार विबुध मति पोची। ऊंच निवासु नीच कर तूती, देखी न सकहीं पराई विभूति। विचार ऊंचा, बोलने में ऊंची ऊंची बात कोई करे और उसके कार्य अगर नीचता से परे हुए हैं तो ऐसे व्यक्ति की कोई प्रशंसा नहीं करता, उसकी बड़ाई नहीं होती। बार बार चरण वंदना करने के बाद, बार बार आग्रह करने के पश्चात माता सरस्वती अंत में विवश हो गई। आगिल काज विचारी बहोरी, करी हही चाह कुशल कवि मोरी। हालांकि माता सरस्वती ने सोचा, उन्होंने विचार किया कि मैं जो कार्य करने जा रहा हूँ वो मेरा अपना कार्य नहीं है, वह देवताओं का कार्य है, वह सज्जनों का कार्य है, वह धर्म का कार्य है, पृथ्वी की रक्षा का प्रश्न है। अतः मेरे कार्य से आने वाले लोग, संसार मुझे अपयश का भागी नहीं बनाएगा। यही विचार करके हर्ष हृदय दशरथपुर आई, जनु यह दासा दुसह दुखदाई। और बहुत सोच समझ करके तब उनके मन में प्रसन्नता होती है कि चलो मैं देवताओं के काम तो आ रही हूँ, और यह सोच करके वो अवधपुर में आ जाती हैं। और जब वहाँ आती हैं वो जानती हैं कि यह काम अत्यंत दुख देने वाला है, मेरे इस कार्य से संपूर्ण प्रजा दुखी हो जाएगी, राजा व्यथित हो जाएंगे, रानी कितनी व्यथित होंगी यह कहना कठिन है। लेकिन संसार और विश्व, देवताओं, सज्जनों, इनके हित के लिए तो मुझे यह करना ही पड़ेगा। और तब वो पृथ्वी आते, लेकिन वहाँ क्या करती हैं? नाम मंथरा मंदमती, चेरे के कहीं के, अजस पेटारी ताही करी, गई गीता गिरामती फेर। एक मंथरा नाम की महिला थी जो भरत की माता कैकेयी की दासी थी, उनके मायके से आई थी सेवा करने के लिए। वैसे भी पहले से कुटिलता उसमें थी ही। माता सरस्वती ने सोचा कि इससे अच्छा पात्र तो और मिलने से रहा। अतः क्या किया? अजस पिटारी ताही करी, अपयश का पिटारी उसी को बना दिया। गई गिरा मति फेरी, और उसकी मति को माता सरस्वती ने फेर दिया। अब वह अपने बस में नहीं रही। अब उसके जो विचार हैं